जय हिंद सर सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार बिधूड़ी, मैं असावर गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मैं B250 म्यू 1 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं। मेरा बच्चा 30 सितंबर 2025 से गुम है, जिसकी लास्ट लोकेशन हरिद्वार हर की पैड़ी पर देखा गया था। मेरा थाना दादरी ग्रेटर नोएडा लगता है, जिसकी नाकामी की वजह से आज 4 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं है। जो हरिद्वार में देखा गया था वो भी इंट हमने अपने स्तर पे बताई है, लेकिन हम पुलिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए। हमें परेशान करने के सिवा, हमारा मोरल डाउन करने के सिवा पुलिस ने अभी तक हमको कोई काम नहीं किया है। और ये SHO अरविंद सर दादरी में थे। इन्होंने हमें 3 महीने तक गुमराह करके रखा कि हमने टीम लगा रखी है, हम काम कर रहे हैं, जबकि इन्होंने आज तक 3 महीने से हो गए, 3 महीने से चौथा महीना चल गया। अभी तो वो ट्रांसफ़र चले गए। 3 महीने में उन्होंने 3 घंटे के लिए कोई टीम नहीं भेजी हरिद्वार में। इतना बुरा हाल है। और मेरे बेटे का बहुत बुरी बेटे की वजह से मेरे पिताजी नहीं रहे अब हमारे बीच में। 22 तारीख अक्टूबर को वो भी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन पुलिस की आंखों का आंसू बिल्कुल सूख गया है। उनको खाली बैग भर के पैसे चाहिए, तब वो काम करेंगे। एक बेल्ट सरकारी कर्मचारी के काम नहीं आ रहा है। इतनी बुरी दुर्गति कर रखी है उन्होंने। मेरा परिवार रोज़ मर मर के जीता है। मैं जनता से गुहार लगा रहा हूँ, माननीय योगी जी से गुहार लगा रहा हूँ, माननीय मोदी जी से गुहार लगा रहा हूँ, माननीय अमित शाह जी से गुहार लगा रहा हूँ। आप मेरी सुनिए, हमें हमारा बच्चा ला के दे दीजिए। मेरा बच्चा अकेला ही है और कोई उम्मीद नहीं है। मैं उसकी वजह से टूटा पड़ा हूँ। मैं अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं माइंडली डिप्रेशन में हूँ और कोई रास्ता नहीं है मेरे सामने। हम करें तो क्या करें? जब हम एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, एक फोर्स का मेंबर होते हुए मेरे साथ ये कंडीशन है, तो आम जनता के साथ क्या हाल होता होगा ये मैं अब समझने लगा हूँ। पहले हमको भी पता, मैंने ये खबर माननीय योगी जी को पोर्टल द्वारा भी, जन सुनवाई द्वारा भी दी है और मेल पे भी CM सर को किया है। DCP, ACP, SP, कमिश्नर, DIG, DM और CM, PM सभी के लिए किया है, लेकिन मेरी आज तक ना तो उन मेलों का कोई रिप्लाई आया है और ना ही मेरी कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है। मैंने X ऐप ट्विटर पे भी CM सर को भी किया है, अमित शाह सर को भी किया है, मोदी सर को भी किया है और योगी सर के ऑफिस में भी किया है और DGP UP पुलिस को भी किया है, लेकिन मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मेरे साथ जो ये पुलिस कर रही है ये ठीक नहीं कर रही है। हमको ये ऐसा कर रही है कि ये, इसका मतलब ये है कि हम इस देश के रहने वाले हैं ही नहीं। वो हमको समझती नहीं कि ये कुछ कर लें और इनका किस्सा ख़त्म हो जाए। इस तरीके का बर्ताव ये पुलिस कर रही है दादरी। हम बड़े माइंडली डिप्रेशन में, मेरा परिवार टूटता जा रहा है। मेरे पिताजी चले गए बेटे के चक्कर में, बेटे का कुछ पता नहीं। मेरी मम्मी बीमार है, मेरी औरत बीमार है, मेरी लड़की बीमार है। मैं अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। उसमें ये SHO अरविंद सर ने हमको बताया था, एक साहिल नाम का लड़का है जो कोटा अकेडमी ओमिक्रॉन 3rd ग्रेटर नोएडा में किट्टू अनिकेत के साथ पढ़ता था। उसने बताया कि वो साहिल से बोल के गया मैं जाऊंगा तो आऊँगा नहीं, लेकिन हमने SHO सर से बात की। मैंने कहा सर एक बार साहिल से हमारी बात करवा दीजिए, हम उसके पूछ लेंगे कि बेटा कुछ तू किस वजह से बोला है कि वो किस लिए जाएगा, कहाँ जाएगा, उस ये भी बात बताई होगी। लेकिन SHO बोलता है कि उसके माँ बाप ने और उसने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। ऐसा क्या कारण हुआ? आज उसके माँ बाप को ना हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उस बच्चे को हम जानते हैं पहचानते हैं जो उसके माँ बाप ने हमसे मना कर दिया। जब वो बच्चा इतनी बात बता रहा है तो ये पुलिस उसके फेवर में इतना क्यों है? या तो इस पुलिस ने उससे भी पैसा खाया है। और एक मेरा बच्चा बोलता था मम्मी ये घोड़ी गांव के हैं, ये मुझको घर से उठा के ले जाएंगे। तो वो घोड़ी गांव का कौन शख्स है? उस पुलिस आज तक उस शख्स को ही नहीं पकड़ पाई, वो बच्चे को ही नहीं पकड़ पाई है जो जिससे मेरा बच्चा डरता था कि मम्मी ये घोड़ी गांव के मुझे घर से उठा के ले जाएंगे। और इस तरह का मानसिक तनाव दे रही हैं कि जब एक ADCP नॉलेज पार्क 2 में बैठते हैं सर, वो मेरे को ये बोल रहे हैं, जब हम 6ठी 7वीं बार उनके पास गए कि पुलिस के पास इतना टाइम ही नहीं है
तेरे लड़के के पीछे घूमे, तो पुलिस की नौकरी है किस लिए? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। जब हम अपनी देशभक्ति, हम कहीं आतंकवाद हो, लड़ाई हो, सीना तान के सामने लड़ते हैं, मरने से कभी नहीं डरते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, पीछे कभी नहीं हटते। लेकिन पुलिस के इस जवाब से जब उसका एक ऑफिसर इस बात को बोल रहा है कि तेरे पुलिस के पास इतना टाइम नहीं तेरे लड़के के पीछे घूमे, तो इस पुलिस से मैं क्या उम्मीद करूंगा? वो एसएचओ हमको 3 महीने गुमराह करता रहा, एसीपी अलग गुमराह करता रहा, ये सुधीर सर ने अलग गुमराह किया 3-4 महीने, और ये जो कमल सिंह सब इंस्पेक्टर इस केस में आयु डिटेल है, उसने तो हद ही पार कर रखी है। उसने तो शुरू में ही ये बोल दिया था तेरा लड़का किसी ने किडनैप थोड़ी किया, अपनी मर्जी से घर से भागा है, जब पैसा खर्च हो जाएंगे आ जाएगा। वो तो हमको पता है वो कितने पैसे लेके गया, घर से वो 1 रुपया नहीं लेके गया, खाली हाथ गया है। किस लिए गया है, किससे डर के गया, किसने किडनैप किया है और उसके पीछे किस किस का हाथ है? पुलिस इस खोज को ना निकाल के उसको खाली ये ढूंढ रही है कि माँ बाप ने डांटा है इसलिए गया है, उस सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बोला था इसलिए गया है, या वो घर से कभी कुछ पैसे लेके भागा है, इस तरीके की बात कर रही है। वो अपना काम ना करके खाली उस बच्चे को बदनाम करने के लिए इतना कदम उठा रही है। उसने हमको इतना माइंडली डिप्रेशन में डाल रखा है कि हम रोज़ मर मर के जी रहे हैं। और ये माननीय योगी जी से मेरी प्रार्थना है, मेरे बच्चे को ला दें। माननीय योगी जी से मेरी विनती है, प्रार्थना है, आप हमारे बच्चे को ला दें। आपको जितना पैसा चाहिए, जितनी धन दौलत चाहिए, हम अपना मकान बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, जायदाद बेच देंगे, लेकिन आप हमारे बच्चे को ला दें। हमसे यही प्रार्थना है। मेरा विभाग भी लगा हुआ है और मैं भी लगा हूँ, मेरा परिवार भी लगा है, लेकिन पुलिस की आंखों का आंसू सूख गया है। ना तो इनको मेरी बेटी के आंसू दिखते हैं, ना मेरी औरत के आंसू दिखते हैं, ना मेरी मम्मी के आंसू दिखते हैं। जब भी मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, मेरी मम्मी बोलती है तू किट्टू को क्यों नहीं लाया? अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ? भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी गुहार है, मेरे बच्चे को मेरे ढूंढवाने में मेरी मदद करें। मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं बस क्या ही बताऊं। माननीय योगी जी के बारे में भी मैंने बहुत सुना था कि योगी जी, यूपी की पुलिस है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है जब से योगी जी आए। लेकिन अभी मैं 3 महीने से जन सुनवाई ट्विटर पे डाल रहा हूँ, मेल डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है, ना उसका कोई जवाब आया है। मैंने स्पीड पोस्ट 27 तारीख को मोदी जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी को और योगी जी को लेटर भी लिखा है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और ये डीजीपी सर को मैंने उत्तर प्रदेश के कम से कम 7-8 बार मेल डाला है, और योगी जी को भी मेल डाला है, मोदी जी को मेल डाला है, और ट्विटर पे तो मैं 3 महीने से कंटिन्यू डाल ही रहा हूँ, लेकिन हमारा संतोषजनक काम नहीं हो रहा है। हम क्या उम्मीद करें किसी से, जब हम इस माहौल में भी मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा विभाग मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है, लेकिन ये सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है। ये दादरी पुलिस ने जो मेरे साथ किया है, 1.5-2 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ा रखना, मेरी सुनवाई नहीं करना, मेरी बेइज्जती करना, और ये इस तरह के टोंट मारना, तेरे लड़के के पीछे पुलिस ठाली नहीं घूमेगी, तो इसका मतलब ये है मैं बैग भर के पैसे दे देता तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। इन्होंने मांगा नहीं, अगर ये मेरे से पैसा भी मांग लेते, मैं मकान बेच के, प्लॉट बेच के पैसा दे देता इनको। मेरा बच्चे के लिए सब कुछ था, और मेरी दुनिया ही मेरा बच्चा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो फिर इससे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।